फ्रेंड्स, सदर लाइफ स्पिरिट पर आप सभी लोग का वेलकम। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ आपके अंदर एनर्जी पैदा कर दूं। और ये जो है सवाल के साथ साथ आप लोग जो पढ़ने की जो जिज्ञासा आपके अपने मन में बसा के रखे दोस्तों, और हौसला बुलंद रखें कि कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। यानी कहने का अभिप्राय ये है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदम में जहान होता है। दोस्तों, जो लड़ेगा, डटेगा और खूब मिलकर मुकाबला करेगा, खूब मेहनत करेगा, सही दिशा पे अध्ययन करेगा, तो एक दिन उसको पूरी तरीके से लोग उसको अगल बगल के जो लोग कमेंट करते हैं, अगल बगल के जो लोग उन पर तमाम तरह से ताने देते हैं, उन सारे तानों से अगर मुक्ति मिल सकता है, सिर्फ डेडिकेशन कर ले, तैयारी करने में लग जाइए दोस्तों। आप यूपीपीसीजे है, यूपीपीसीजे बहुत कम ही दिनों में, शॉर्ट टर्म में दोस्तों, इतना सारा सिलेबस है, एक टाइम में नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करो तो हर चीज आसान हो जाती है। अब मैं टॉपिक पर चर्चा करूंगा। और जी फ्रेंड, मैं घरेलू हिंसा पर वन लाइनर जो फैक्ट है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद में मैं आप लोग को एमसीक्यू पढ़ाऊंगा। टोटल 100 से ज़्यादा एमसीक्यू होंगे, तो मैं पहले वीडियो में वन लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब ये है घरेलू हिंसा अधिनियम का है। इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें टोटल 5 अध्याय हैं, 37 धाराएं हैं। ठीक है, कि टोटल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, 37 धाराएं हैं। यह भारत गणराज्य के 56वें वर्ष संसद द्वारा यह अधिनियमित किया गया था। भारत के गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा कब किया गया था? अधिनियमित किया गया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का पारित हुआ था, तो 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का जो एक्ट क्रमांक संख्या क्या होगा? वो एक्ट क्रमांक संख्या है 43 है। कितना है? 43 है। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब इन्फोर्समेंट में हुआ था? तो 17 अक्टूबर 2006। यानी याद रखिएगा, कब होता है इन्फोर्समेंट? 17 अक्टूबर 2006 का। कौन सा एक्ट नंबर है? ये एक्ट नंबर 43 है। कब पारित हुआ था? 13 सितंबर 2005। और ये कौन सा गणराज्य में स्वतंत्र भारत के थे? वो 56वें गणराज्य का था। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, अब घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार क्या है? वो तो संपूर्ण भारत पे है। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो घरेलू भेदभाव महिलाओं से संरक्षण से है। यानी घरेलू भेदभाव से महिलाओं के संरक्षण के प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, अब घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में व्यथित व्यक्ति परिभाषित कहाँ किया गया है? जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी परिभाषित कहाँ किया है? तो 2A में किया गया। कहाँ किया गया है? 2A में किया गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में अभिरक्षा आदेश यानी कस्टडी आदेश डिफाइन किया, कहाँ किया गया है? तो घाव में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों? 2 घाव में किया गया। ओके, कहाँ किया गया? 2 घाव में किया गया है। ओके, यानी 2 घाव में किया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का धारा 2 परिभाषित है, तो घरेलू घटना की सूचना के बारे में परिभाषित है। घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा परिभाषित है। कहाँ हिंसा परिभाषित है? तो घरेलू हिंसा जो परिभाषित है 2(6) में परिभाषित है। घरेलू हिंसा महिलाओं से संरक्षण अधिनियम 2005 2(अ) से क्या है? संरक्षण से आदेश है। क्या है? 2(अ) में क्या है? संरक्षण आदेश परिभाषित है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2(ध) में परिभाषित है। साक्षी गृहस्थी परिभाषित है। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में 2005 की कुल धाराएं कितने हैं? तो कुल धाराएं 37 धाराएं हैं। कितने धाराएं हैं? कुल 37 धाराएं हैं। ओके, घरेलू हिंसा महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के कुल कितना अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट है घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू में शामिल कौन है? आर्थिक दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग, यानी आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग।
अब आ जाते हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा का उपबंध कहाँ दिया गया है, तो धारा 3 में दिया गया है। घरेलू हिंसा का जो परिभाषा है वो कहाँ दिया गया है, तो धारा 3 में दिया गया है। अब बात करते हैं कि विधित व्यक्ति द्वारा दाखिल किए गए हिंसा के मामले में किसी व्यक्ति की प्रत्यार्थी होने के लिए ऐसे प्रत्यार्थी विधित व्यक्ति को साथ होना चाहिए, घरेलू संबंध में होना चाहिए। ओके, अब आज यदि कोई व्यक्ति जो घरेलू संबंध नहीं है या अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी महिला द्वारा दाखिल किए गए वाद में प्रत्यार्थी नहीं हो सकता, कहा गया है पी सेगुन्नमा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, यानी पी गुन्नम एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2015 के बाद में है। अब बात करते हैं संरक्षण अधिकारी की सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियों कर्तव्य को उल्लेख कहा गया, अध्याय 3 में किया गया है। संरक्षण अधिकारी की जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले दायित्व का प्रयोजन कहाँ दिया गया है, धारा 4 में दिया गया है। कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसे विश्वास होने के कारण कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया हो चुका है या किए जाने की संभावना तो सूचना दे सकता है, तो कहाँ दे सकता है, संरक्षण अधिकारी को दे सकता है। पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट में कर्तव्य का प्रावधान क्या किया गया, धारा 5 में किया गया है। आश्रय गृह के कर्तव्य के बारे में प्रावधान कहाँ गया, धारा 6 में किया गया है। चिकित्सा सुविधाओं को कर्तव्य के बारे में उपबंध कहाँ किया गया, जो मेडिकल जो है फैसिलिटी की ड्यूटी के बारे में कहाँ बताया गया, धारा 7 में बताया गया है। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाएगी। संरक्षण अधिकारियों कर्तव्य और कृत्य संबंधित है, धारा 9 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है धारा 12 के तहत कोई विधित व्यक्ति संरक्षण अधिकारी से विधित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम के अधीन या एक अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, कहाँ कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट के पास कर सकता है। धारा 12(4) के तहत मजिस्ट्रेट की सुनवाई से पहले नियत दिनांक, धारा 12(4) के मजिस्ट्रेट के जो है तय सुनवाई की पहली दिनांक नियत जो न्यायालय आवेदन के प्राप्ति के दिनांक से समानता कितना होंगे, 3 दिन से अधिक नहीं होगी। प्रथम सुनवाई के दिनांक से कितने दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के मामले निपटारा करने का प्रयास करेगा, तो 60 दिन के भीतर। कितने दिन, जो प्रथम सुनवाई के दिनांक से कितने दिन के अंदर मजिस्ट्रेट जो है मामले को डिस्पोजल करने का प्रयास करेगा, 60 दिन के भीतर। धारा 13 के तहत सूचना की तामील की अवधि क्या होगी, अधिकतम 2 दिन के लिए होगी। क्या होगी, धारा 13 की सूचना के तामील की अवधि क्या होगी, अधिकतम 2 दिन होगी। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता का उपबंध क्या है, धारा 15 में है, धारा 15 में है। धारा 16 के तहत यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियां के कारण यह आवश्यक है और कार्यवाही का कोई भी पक्षकार ऐसे वांछा करे तो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही संचालित करेगा, कहाँ करेगा, धारा 15 के बंद कमरे में। धारा 16 के तहत जो है यदि मजिस्ट्रेट जो है ऐसे समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसे आवश्यक है और कार्यवाही कोई पक्षकार ऐसे वांछा करे तो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही का संचालित करेगा, तो कहाँ करेगा, बंद कमरे में। ओके, अब बात करते हैं साक्षी गृहस्थी निवास करने का अधिकार कहाँ है, तो साक्षी का जो है गृहस्थी निवास करने का अधिकार कहाँ दिया, तो धारा 17 में दिया गया है। धारा 18 के तहत जो है संरक्षण का आदेश पारित किया गया, मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। धारा 19 के तहत निवास आदेश पारित किया जाएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 21 के तहत जो है अवरक्षा का आदेश दिया जाएगा, क्या देगा, अवरक्षा का आदेश देगा, क्या उनके मजिस्ट्रेट करेगा। पत्रिका का आदेश धारा 22 में होगा। ओके, अब नेक्स्ट है अंतरिम एक पक्षीय आदेश देने के प्रावधान कहाँ है, तो धारा 23 में होगा। इंटरमेंटेनेस अंतरिम एक पक्षीय आदेश पारित करने का शक्ति किसको प्राप्त है, मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अंतरिम आदेश प्रदान करने की शक्ति सदियों प्रत्येक न्यायालय को अंतर्निहित नहीं होती। ये किस वाद में कहा गया है, सालू ओझा बनाम प्रशांत ओझा, किस वाद में कहा गया, सालू ओझा बनाम प्रशांत ओझा 2015 में, किसमें, न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां निःशुल्क दिए जाने का प्रावधानित किया गया है, यानी न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों को निःशुल्क प्रावधान किया गया धारा 24 में। आदेश की अवधि उनमें परिवर्तन प्रत्यार्थी के आवेदन पर समाधान हो जाने के पश्चात की जा सकती है, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा। यानी आदेश की अवधि उनमें परिवर्तन प्रत्यार्थी के लिए आवेदन पर समाधान हो जाने के पश्चात की जा सकती है, मजिस्ट्रेट द्वारा। अनुवादों और विधिक कार्यवाही को अनुतोष का उपबंध किया गया धारा 26 में। धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट को आदेश से विधित व्यक्ति को अपील कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, 29 के तहत मजिस्ट्रेट का अगर कोई आदेश आता है और उस आदेश से वो जो है खुश नहीं है, वो आदेश उसके विरुद्ध है, तो अपील कहाँ कर सकता है, सेशन न्यायालय में
कर सकता है। अब आ जाते हैं संरक्षण अधिकारी की सेवा प्रदाताओं के सदस्य और लोक सेवक होने का प्रावधान कहाँ दिया गया है, धारा 30 में। धारा 31 के तहत प्रत्याशी को संरक्षण आदेश भंग के रूप में दंड क्या होगा, 1 वर्ष के लिए कारावास होगा या कितना होगा जो है 20,000 रुपए तक जुर्माना दोनों होगा। धारा 32 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए 31 को धारा के अधीन क्या होगा, वो होगा कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल आजामंती होगा। ओके, अब आज संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वाह न करने के लिए दंड का प्रावधान है, कहाँ दिया गया है, धारा 33 में। जो संरक्षण अधिकारी द्वारा तो ड्यूटी है, ड्यूटी को जो है निर्वहन करने का अगर न करेगा तो उसको दंड कहाँ है, वो धारा 33 में दिया गया है। संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य निर्वहन न करना होगा तो 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये तक जुर्माना। ओके, अब आज संरक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए जो है संज्ञान के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, तो धारा 34 में किया गया है। यानी सद्भाव पूर्वक की गई संरक्षण उपबंध कहाँ गया, धारा 35 में किया गया है। केंद्र सरकार नियम बनाने के सत्य के बारे में प्रावधान है, धारा 37 में है। अब आ जाते हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के MCQ पर चर्चा करते हैं। MCQ पर चर्चा करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के संरक्षण अधिनियम 2005। ओके, अब आ जाते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं कितने हैं, यानी आप बताइएगा कितने हैं धाराएं। 37 धाराएं हैं, 32 धाराएं हैं, 34 धाराएं हैं और कितने हैं 34, 33। तो आप लोग बताने का कष्ट करें कितना होगा। तो ये सीधा सीधा सवाल है और ये जानना बहुत जरूरी है कितना होगा। तो सही उत्तर इसका जो है ए है 37। ओके, क्या है, ए 37 है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं क्या कहता है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अनुसूचियां कितनी हैं। ए कोई नहीं, बी 2, सी 3, डी 4। तो दूसरा का सही उत्तर क्या है, इसमें कोई शेड्यूल है या नहीं, तो इसका सही उत्तर है ए कोई नहीं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ए अनुच्छेद 14 व 21, बी अनुच्छेद 14, 15 व 21, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 14। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 14, 15, 21। क्या होगा, अनुच्छेद 14, 15, 21। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। ए यानी उद्देश्य क्या है, ए परिवार में रहने वाले महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा का रक्षा करना। बी महिलाओं को संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करना। सी पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करना। डी उपरोक्त में से सभी। इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर उपरोक्त में से सभी होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, 5वां सवाल है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा। ये MPADPO 2008 में पूछा गया है, यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा। ए मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया है, बी उस मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया है, सी जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में, डी समस्त भारत में। तो 5 का सही उत्तर होगा डी समस्त भारत में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अध्याय 1 धारा 1 और 2 का जो प्रारंभिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 घरेलू से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ है, तो ये है संपूर्ण भारत पे है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित कब हुआ है, मैं बता चुका हूं, आप फिर से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 7 का सही उत्तर क्या होगा,
यानी 7 का सही उत्तर देखते हैं। ए 12 तारीख 12/8/2005 को, 13/9/2005 को, 12/7/2005 को, डी 12/5/2005 को। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये 7वां का सवाल का सही उत्तर है बी, यानी 13/9/2005 को पारित किया गया था। 13/9/2005 को डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट इन्फोर्समेंट जो है किया गया था। ठीक है, अब आ जाइए घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति कब स्वीकृति प्राप्त हुई है? ए 1 सितंबर 2005, बी 13 सितंबर 2005, सी 1 अक्टूबर 2005, डी 1 दिसंबर 2005। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या है? यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है? 1 सितंबर 2005, 13 सितंबर 2005, 1 अक्टूबर 2005, 1 दिसंबर 2005। 8 का सही उत्तर है बी 13 सितंबर 2005। कब मिला है? 13 सितंबर 2005। कंटेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रवृत्ति हुआ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 प्रवृत्ति हुआ। ए 26 जनवरी 2005 को, बी 17 अक्टूबर 2006 को, सी 13 सितंबर 2005 को, डी 26 अक्टूबर 2006 को। तो 9वां का सही सवाल क्या होगा? यानी घरेलू हिंसा अधिनियम डोमेस्टिक वायलेशन प्रोटेक्शन का प्रवृत्ति हुआ है। तो क्या है 9वां का सही उत्तर क्या होगा? 9वां का सही उत्तर है 26 अक्टूबर 2006। या आप याद रखिएगा, डेट ना भूलिएगा। 13 सितंबर 2005 और ये 26 अक्टूबर जो है 2006, ये 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पारित हुआ है? 13 सितंबर 2005 को। कब लागू हुआ है? 26 अक्टूबर 2006 को। करेक्ट याद रखिएगा। ओके, अब आ जाते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू कर दिया गया है। ए 1 अक्टूबर 2005, बी 30 सितंबर 2005, सी 30 जनवरी 2005, डी 26 अक्टूबर 2006। सही उत्तर क्या होगा 10वां का? 10वां का सही उत्तर लागू कर दिया गया है, तो 26 अक्टूबर 2006। अब आ जाइए नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को अनुसार व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित व्यक्ति से क्या मुराद है? तो ए उस स्त्री जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है, बी रिश्तेदारी में रह रही है, सी जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रह रही है और ऐसा उसका भी कथन है, और डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालक से अभिप्रेत क्या है? ए 18 वर्ष से कम का आयु का है, बी इसमें दत्तक शामिल है, सी विमाता से उत्पन्न सौतेले अथवा पोषित बालक शामिल है, डी उपरोक्त में से सभी। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर है उपरोक्त में से सभी। अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार प्रतिकर आदेश से अभिप्रेत क्या है? ए धारा 22 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, बी धारा 23 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, सी धारा 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, डी धारा 25 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश। तो 13 का सही उत्तर क्या है? 13 का सही उत्तर 2C में बताया गया है। यानी क्या है 13 का? ए इसमें जो है धारा 22 के अनुसार ओके मंजूर किया गया कोई आदेश। अब आ जाइए नेक्स्ट 14, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण 2005 के अनुसार अभिरक्षा का आदेश से विपरीत है। इन कस्टडी के आदेश से विपरीत है। ए धारा 22 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, बी धारा 23 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, सी धारा 21 के अनुसार किया गया कोई मंजूर आदेश, डी धारा 25 के अनुसार मंजूर किया गया आदेश। 14 का सही उत्तर क्या होगा? 14 का सही उत्तर
21 है। 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, यानी सही उत्तर क्या है? 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत क्या है? ए, दुखी व्यक्तियों से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। बी, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा के अलावा की गई शिकायत प्राप्त होने पर विहित की गई कोई रिपोर्ट। सी, उपरोक्त में से दोनों सही है। डी, उपरोक्त में से दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर है ए है। क्या है? ए, दुखी व्यक्तियों से घरेलू में शिकायत प्राप्त होने पर विहित की गई कोई रिपोर्ट है। ओके, अब जो है 15 का सही उत्तर ए है। ये कहाँ बताया गया? टू डॉ में बताया गया है परिभाषा में। अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए 16 में। घरेलू नातेदारी से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच ऐसे नातेदारी से है जो ए है किसी समय संयुक्त कौटुंबिक गिरह में एक साथ रहते हों या रह चुके हों। बी, समरक्त विवाद द्वारा दत्तक ग्रहण के माध्यम से संबंधित हो। सी, संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ निवास कर रहे पारिवारिक सदस्य हो। डी, उपरोक्त में से सभी। 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो 16 का सही उत्तर जो है डी है। क्या है? डी, उपरोक्त में से सभी। ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है 2 के चा में, डेफिनेशन के 2 के चा में बताया गया है। अब आ जाइए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा से अभिप्रेत है। ए, जो धारा 3 में है। बी, जो धारा 4 में है। सी, जो धारा 5 में है। डी, जो धारा 6 में है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? 17 का सही उत्तर ए है, जो धारा 3 में है। ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है 2 के 6 में बताया गया है। ओके, 2 के 6 में बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मजिस्ट्रेट से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट से है जिसमें क्या है? ए, विथित व्यक्ति अस्थायी रूप से अन्यथा निवास करता है। बी, प्रत्यार्थी निवास करता है। सी, घरेलू हिंसा का होना भी कथित है। डी, उपरोक्त में से सभी स्थिति में। 18 का सही उत्तर क्या होगा? 18 का सही उत्तर है उपरोक्त में से सभी स्थिति में, यानी इसका सही उत्तर है डी होगा। ओके, ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है, कहाँ बताया गया है? 2 के दा में। कहाँ? 2 के जौ में बताया गया है, यानी 2 के जा में बताया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है। ए, प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट। बी, महानगर क्षेत्र का महानगर मजिस्ट्रेट। सी, उपरोक्त में से दोनों सही हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर है सा, उपरोक्त में से दोनों से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार संरक्षण अधिकारी से अभिप्रेत है। ए, राज्य सरकार द्वारा 8(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी। बी, राज्य सरकार द्वारा 9(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी। सी, राज्य सरकार द्वारा धारा 10(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का उत्तर सही क्या होगा? 20 का सही उत्तर है ए है, राज्य सरकार द्वारा धारा 8 के अधीन नियुक्त कोई जो है अधिकारी, नियुक्त अधिकारी। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से विपरीत क्या है? ए, सत्र न्यायालय। बी, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट का न्यायालय। सी, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। डी, उपरोक्त श्रेणी का न्याय मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। यानी क्वेश्चन नंबर 21 है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय कॉम्पिटेंट कोर्ट से मुराद क्या है? सत्र न्यायालय, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, न्याय मजिस्ट्रेट का न्यायालय, प्रथम श्रेणी का न्याय मजिस्ट्रेट के या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर है दा, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट
या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अधिनियम के अनुसार संरक्षण आदेश से अभिप्रेत है। ए धारा 18 में दिया गया आदेश, बी धारा 19 में दिया गया आदेश, सी धारा 20 में दिया गया आदेश, कि डी धारा 21 में दिया गया आदेश। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? 22 का सही उत्तर है ए है, धारा 18 में दिया गया कोई आदेश। ओके, अब मैं नेक्स्ट पे चर्चा करूंगा। 23 देखते हैं। अधिनियम के अनुसार निवास स्थान आदेश से अभिप्रेत क्या है? ए धारा 18 में दिया गया आदेश, बी धारा 19 में दिया गया आदेश, सी धारा 20 में दिया गया आदेश, डी धारा 21 में दिया गया आदेश। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 23 का सही उत्तर बा है, यानी बी धारा 19 में दिया गया आदेश। क्या दिया जाता है? जो निवास स्थान से आदेश से संबंधित है। ओके, अब आ जाते हैं 24। अधिनियम के अनुसार रिस्पोंडेंट यानी डिफेंडेंट प्रत्याशी से अभिप्रेत कोई वयस्क पुरुष है। ए जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में हो, बी घरेलू रिश्तेदारी में रह रहा हो, सी जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति ने इस अधिनियम में सहायता पहुंचाई हो, डी उपरोक्त में से सभी। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर जो है डी है, उपरोक्त में से सभी। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति द्वारा अवगत व्यय और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति को संदाय करने हेतु प्रत्याशी को दिया गया आदेश कराएगा। ए संरक्षण आदेश, बी निवास का आदेश, सी धनीय आदेश, डी मेडिकल सुविधा यानी चिकित्सीय सुविधा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर है यानी धनीय आदेश, यानी कोर्स क्या है? एंट्री मेंटेनेंस का आदेश। ओके, क्या देगा? धनीय आदेश। घरेलू आय अब जो व्यय के सहन करने की गई हानियों को पूरा करने के लिए क्या करेगा? संदाय करेगा, कहकर कुछ पैसे दीजिए। ओके, अब आ जाइए। इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु आश्रम गृह किसी अधिसूचना आश्रय गृह रूप में अधिसूचित किया जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा, ए बी राज्य सरकार द्वारा, सी मजिस्ट्रेट द्वारा, डी संरक्षण अधिकारी द्वारा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर है बी होगा। ओके, 26 का सही उत्तर बी है। अब हम देखते हैं बी को, देखते हैं बी के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँगा। इसी साथ हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।